वेलकम बैक। तो हम लोग बड़ा न्यूमेरिकल कर रहे थे, 44th पे हमने छोड़ दिया था इसका बी पार्ट। तो स्टार्ट को हमें फिर दोबारा से ही करना पड़ेगा। तो ना आपने यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें ना सोल्ड बुक नहीं यूज करनी। सोल्ड बुक यूज करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि सोल्ड बुक भी ना वो अपनी पसंद से न्यूमेरिकल कर देता है जैसा उसको अच्छा लगता है। तो मैं कैमरे को बोर्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ और आप देखिएगा ध्यान से कि मैं इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेटर से अगर हम लोग यहाँ देखें 44th में कहते हैं कि द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज दिस। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको फिनोल का फॉर्मूला आना चाहिए। आई होप सबको आता ही है। तो फिनोल का फॉर्मूला C6H5OH। ये हमारे पास फिनोल बनता है, ठीक है जी। इसके बाद ये कहते हैं कि इसकी आयनाइजेशन हो रही है, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे केस में हम अल्फा यूज करते हैं। बुक वाला यहाँ पे अल्फा यूज नहीं कर रहा, वो एक्स से करता है सारे क्वेश्चन। हम फिर पजल हो जाते हैं कहाँ एक्स यूज करें और कहाँ अल्फा यूज करें। तो मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन या डिसोसिएशन वर्ड यूज कर रखा है, तो फिर आप अल्फा यूज करेंगे भाई, ठीक है जी। तो ये अब मैंने इसको एक्वस में डाला, ये एक्वस हो गया और ये मेरे पास फर्दर ब्रेक हो गया C6H5O नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव, एक्वस बनेंगे दोनों और ये भी एक्वस होगा, ठीक है जी। अब बेटा कई बच्चे कहते हैं कि सर कैसे पता लगता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है। जब कांस्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू चेक करो आप, 10⁻⁻10 दे रखी है, तो इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने वाला है हमारे पास। तो यहां से हमें क्लियरिटी आ जाती है। इसके बाद देखिए कहते हैं कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन। ये होता है हमारे पास जो फिनोलेट आयन होता है, इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा है इन 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ फिनोल। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमें गिवन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.05। तो ये मैंने लिख लिया इनिशियल कंसंट्रेशन 0.05। तो उस टाइम प्रोडक्ट कितना था हमारा 0 था। अब एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो आपके साथ ये आ गया हमारे पास 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये भी हमारा कितना आएगा 0.05 अल्फा और ये भी आएगा 0.05 अल्फा। अब बेटे आपको ना कांस्टेंट से अंदाजा हो जाता है कि अल्फा जो होगा वो बड़ी छोटी वैल्यू होने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ से अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब एसिड का केस है Ka, तो ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आती है प्रोडक्ट मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ 0.05 अल्फा इंटू 0.05 अल्फा बाय में 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा। 0.05 से 0.05 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा मैंने पहले बताया नेग्लेजिबल है हमारे पास। तो इस केस में 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो Ka की वैल्यू चेक करिए आप, क्वेश्चन में कितनी दी गई है 1 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 1 भी लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 0.05 अल्फा का स्क्वायर। तो बेटे हम लोग अल्फा निकाल देंगे, तो 1/0.05 इंटू 10⁻⁻10 अल्फा स्क्वायर अभी के लिए। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जैसे मैंने पहले सोल्व करके रख रखी है वैल्यू अल्फा, अब पहले तो ये काट दो आप, ऊपर 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻10 अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू √-10, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, शायद आपको दिखे ना, तो अल्फा आ गया बेटा हमारा 20 इंटू 10⁻⁻10। तो आप अल्फा निकाल लेंगे यहाँ से 10⁻⁻5 हो गया, तो जो √20 आएगा 4.4 आएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई बेटा जी आपके पास। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 4.4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है जी। तो अब इसने हमसे क्या पूछी है फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन, तो आप अल्फा को यहाँ पुट कर दीजिए 0.05 इंटू 4.4 इंटू 10 के पावर, ये रहा ना हमारे पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन कितनी होगी 0.05 इंटू 4.4 इंटू 10⁻⁻5। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से, और फाइनल आंसर आ रहा है बेटा 2.2 इंटू 10⁻⁻6, 2.2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आपके पास किसकी कंसंट्रेशन आ गई फिनोलेट आयन की, क्लियर है जी। अब इसका जो बी पार्ट था ये तो मैंने उस दिन भी करवा दिया था। बी पार्ट देखिए क्या कहता है, कहता है कि व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन
इफ द सोल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट। तो कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन आपने ऊपर बनाया है, ये जो आपने बनाया, इसको मैं रब कर रहा हूँ, वैल्यू अपने पास नोट करके रख लेना, शायद जरूरत पड़ जाए। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, ये मैंने रब किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटे, ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये सॉल्यूशन था, लेट करो कि इसके अंदर सोडियम फिनोलेट भी है, ठीक है जी। तो सोडियम फिनोलेट जो होता है बेटा, वो होता है सोल्ट। आपको मैंने जब ऑर्गेनिक पढ़ाई तो मैंने कहा था कि जब आप लोग एसिड के H को मेटल से रिप्लेस कर देते हो तो वो सोल्ट बन जाता है। तो ये हमारे पास हो गया बेटे सोडियम फिनोलेट, C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सोल्ट हो गया हमारे पास। तो अगर मैं इसको एक्वस में डालूंगा तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक होगा, ये कंप्लीट ब्रेक होगा इस तरह से आपके पास। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो कंसंट्रेशन सोडियम फिनोलेट की रही थी वही फिनोक्साइड आयन की रहेगी। समझा मेरी बात? क्योंकि सोल्ट तो पूरा ब्रेक हो रहा है। और अब आप क्वेश्चन में एक बार चेक करिए कि सोडियम फिनोलेट आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, 0.01। तो यहाँ से जो हमें फिनोक्साइड आयन मिला होगा, इसकी भी कितनी कंसंट्रेशन होगी, 0.01। क्लियर सबको? अब आप इधर देखिए ध्यान से, ये सारा जो काम हो रहा है ये एक ही कंटेनर के अंदर हो रहा है, इसी कंटेनर के अंदर। तो अब जब हमने इसमें सोडियम फिनोक्साइड आयन लिया, वो इसमें ऐड ऑन होगा। ये वैल्यू जो थी इसके कंपैरिजन में क्या है, बड़ी छोटी है। आप चेक कर सकते हैं कि वो वैल्यू इसके कंपैरिजन में छोटी है या नहीं। फिर भी फिलहाल के लिए जो भी है दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्लस में कितना आएगा हमारे पास, 0.01। बट लेकिन ये 0.01 जो है वो इससे बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं इसमें अप्रोक्स में इसको किसके इक्वल लिख लूंगा, 0.01 के इक्वल लिख लूंगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में अगर कॉमन आयन फैक्ट लग रहे बेटे, क्योंकि आपने जो सोल्ट मिलाया उसने कॉमन आयन दिया और उस कॉमन आयन ने क्या किया, रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, और बैकवर्ड शिफ्ट होने से इसकी डिसोसिएशन और डिप्रेस होगी, सप्रेस होगी है, तो वो और नहीं हमारे पास सामने आ रही है, ठीक है। पहले ही अल्फा थी, अब अल्फा से भी और नीचे चली गई है जितनी भी थी। तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन में इसको 0.01 लिख लेता। और ये जो मेरे पास होगा, क्योंकि अब अल्फा और कम हो गया, तो इसको भी फिर आप अप्रोक्स में पहले भी लिख रहे थे, अब भी कितना लिख लेंगे, 0.05, ठीक है जी। बाकी नॉर्मल केस अब वही लगाओ, Ka क्या था, Ka इज इक्वल टू फिनोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन और बाय में फिनोल की कंसंट्रेशन। Ka की वैल्यू चेंज नहीं होती। एक चीज का बेटे ध्यान रखना, पूछते हुए रहते हैं तुम, मैंने तुम्हें बताया भी था कि Ka डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो Ka विल नॉट चेंज, तो वो चेंज नहीं होने वाला अपने पास। Ka स्टिल अपना कितना रखेंगे, 1.0 इंटू -10, ठीक है भाई। अब इधर आ जाओ, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 0.01 इंटू 0.05 अल्फा, और बाय में आ जाओ 0.05, 0.05 से 0.05 कैंसिल हो गया। तो यहां से जो हमारा अल्फा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/0.01 इंटू 10 की पावर -8 आ गया आपका। अब आप इसको अपनी बुक से चेक करिए कि आपका जो अल्फा है आंसर में 10 की पावर -8 है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर जो 45 था ना, ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि और भी क्वेश्चन करने की जरूरत है, इसमें सब कुछ है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। अगर ये पेपर में आ जाते हैं तो आधा टाइम तो यही खा जाएगा, तो पहले से तैयार रखना है इस क्वेश्चन को। इधर देखिए क्या कहते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ, मैंने तुम्हें एक बात आई थी कि एक रिएक्शन में पॉलीबेसिक जो होते हैं एसिड्स, वो पहले स्टेप में एक H+ लूज करते हैं, फिर दूसरा लूज करते हैं। तो ये इस तरह का है। तो कहता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज दिस, ठीक है भैया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HS नेगेटिव आयन इन इट्स 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो पहले इतना करेंगे एक बार, उसके बाद आगे का देखेंगे। अब ना आपको एक तो यहीं से पता लग जाता है कि डिसोसिएशन के बाद क्या होना है, क्योंकि उसने HS नेगेटिव आयन बनाया है। इधर देखो बेटे एक बार ध्यान से, ये मैंने लिया H2S ले लिया भाई। अब इसके ब्रैकेट में लिखा बेटे एक्वस। अब ये मेरा ब्रेक हुआ, ये मेरा ब्रेक हुआ HS नेगेटिव के अंदर, और साथ में हमें कौन सा आयन मिल रहा है, H
पॉजिटिव आयन मिल रहा है भैया। ठीक है जी, तो दो तरह के मुझे यहाँ पे आयन्स मिले। अब अगर मैं पहले चेक करूं इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट चेक करो बेटे, सबसे पहले ये किया करो, बहुत कम है नहीं है, -8 आ रहा है, तो -8 आ रहा है तो इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो बेटा इधर देखिएगा एक बार, तो 45th क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखे हैं हमें और कह रहे हैं कि कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ एचएस नेगेटिव आयन इन इट्स 0.1, यानी इसकी कंसेंट्रेशन कितनी लेके चल रहा है, 0.1 मोलर। अब मैं इनिशियल नहीं लिख रहा, ठीक है, वो सबको पता लग चुका है हमारे यार बच्चे को कि शुरू में कंसेंट्रेशन इनिशियल होगी, उस टाइम ये कितना होगा बेटा, 0 अब इक्विलिब्रियम पे कितनी होगी, 1 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। तो सबसे जरूरी प्रैक्टिस तो यही वाला पार्ट की होती है। अब के ए क्योंकि एसिड का ही केस बन रहा है, 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा और बाय में 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे के ए की वैल्यू देखूं अगर आपके पास, तो यहाँ पे के ए की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है जी, 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ऊपर, 0.1 अल्फा स्क्वायर। तो अब मैं आपको सिखा चुका हूं कि रूट कैसे लेना, तो मैं अल्फा की वैल्यू लिख रहा हूं सीधी, मैंने सॉर्ट आउट कर रखी है। तो यहाँ पे बेटे जो आपके पास अल्फा आएगा, अल्फा विल बी 9.6 इंटू 10 की पावर -4। तो यहां से जो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.6 इंटू 10 की पावर -4। अब क्या करना है, क्योंकि इस बंदे ने हमसे HS नेगेटिव की कंसेंट्रेशन मांगी है, फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे HS नेगेटिव। तो H की वैल्यू कितनी है, 0.1 इंटू 9.6 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर -5। तो ये था बेटे हमारा पहला पार्ट। तो कंसेंट्रेशन नोट रखना, कहीं आगे जरूरत ना पड़े हमें। ठीक है जी, तो आई होप पहला पार्ट आपको आ चुका है यहाँ तक, अमित अंजना हो जाएगा बेटे। तो आपको HS नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन तो मिल गई है। अब इसके बी पार्ट को देखो क्या कह रहे हैं, हाउ विल बी कंसेंट्रेशन अफेक्टेड इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर इन HCl। वही आ गया पुराना केस, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है जी बिल्कुल। और अल्फा की वैल्यू इसमें क्या है देखो, कम है, तो HCl की जो कंसेंट्रेशन होगी वही कंसेंट्रेशन H+ आयन की देगा वो, यानी कि ये होगा HCl हमारे पास जो ब्रेक होगा कंप्लीटली होगा H+ और जो कंसेंट्रेशन HCl की है वही H+ की रखोगे आप लोग। तो एक बार चेक करो अपने क्वेश्चन में HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1। यहाँ से भी H+ की कंसेंट्रेशन कितनी मिलेगी, 0.1 मिलेगी। तो यानी कि इसको प्लस में मैं क्या करूंगा, 0.1। फिर वही चीज बेटे जैसे पहले होता है। अब आपने क्या करना है कि इस बंदे ने हमसे पूछा है कि हाउ विल द कंसेंट्रेशन अफेक्टिव, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं 0.1। अब आप लोग इसकी जगह क्या रख देंगे आप मेरे को बताइए, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, अब आप अल्फा चेक करो, पहले अपने आप करो इसको, 1 मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूं, इसको आगे अपने आप कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर ना आपने ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में उसने जो हमसे पूछा है हाउ विल द कंसेंट्रेशन बी अफेक्टेड, वो HS नेगेटिव के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं, इसकी जगह कितना आ जाएगा हमारा 0.1 और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 0.1, क्योंकि अल्फा नेग्लिजिबल है हमारा। फिर वही पुराना केस, Ka इज इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 और बाय में 0.1 से 0.1 कैंसल। Ka की वैल्यू चेक करिएगा कितनी थी, Ka was 9.1 into -8, oh sorry, is equal to तो 9.1 into 10 की पावर -7 आ रहा है मेरा। अब अपना देखिए हो जाएगा। अब ये आपको अल्फा मिल गया बेटे, उसने HS नेगेटिव की पूछी है, वैल्यू पुट कर दो। तो HS नेगेटिव की न्यू कंसेंट्रेशन क्या होगी, HS नेगेटिव न्यू कंसेंट्रेशन विल बी 0.1 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8। तो ये आपकी नई कंसेंट्रेशन। तो अगर आप इसको सोल्ड बुक से देखेंगे तो उसका मेथड कुछ और मिलेगा आपको, तो आपने इसी मेथड से करना जो मैं कर रहा हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि हमारी थ्योरी अच्छी है तो हमें पता है कि कॉमन आयन में क्या होता है। हो जाएगा जी। अब बेटा इसमें ना आगे भी पार्ट है,
आगे क्या कहता है देखो ध्यान से, कहता है कि इफ द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज दिस, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव अंडर बोथ कंडीशन। मतलब ऊपर वाली कंडीशंस फिर दोबारा अप्लाई करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो देखते हैं ध्यान से, इसको रब कर दो बेटे। बेटे बी पार्ट में ना एक दिक्कत क्या हो सकती है आपको, क्योंकि अब आपने ना इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका पहला कांस्टेंट आ चुका है, यानी एक H प्लस लूज हो चुका है, तो अब आपकी जो स्पीशीज है वो HS नेगेटिव है, कहीं आप दोबारा H2S से शुरू करें इसको, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारी जो स्पीशीज है वो है HS नेगेटिव। इसको वो कैसे पता लगेगा, इधर देखो, कहते हैं कि इफ द सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रहा है, अगर मान लो H2S ही होती तो फिर ओवरऑल देना पड़ता है इसको, तो ओवरऑल तो नहीं दे रहा है, तो कह रहा है सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस, तो इसका मतलब अपनी स्पीशीज पहले इस फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या करेंगे इधर देख के ध्यान से, अब हम लोग ये करेंगे यहाँ, हो गया जी। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, वही चलाएंगे भाई जैसे था। अब मेरे को बताओ अपनी HS नेगेटिव की कंसंट्रेशन पहले वाले केस में कितनी थी, वो नहीं जिसमें हमने HCl ऐड किया था, उससे पहले वाले केस में हमारी कंसंट्रेशन कितनी थी, 9.6 इंटू, तो वो लेनी पड़ेगी अब हमें, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन तो ऊपर से आ रही है ना। आप समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ बेटे, कि सेकंड स्टेप चल रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन तो पहले स्टेप से आई है, तो यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी 9.6 इंटू 10 की पावर -5, तो ये बनेगी आपकी इनिशियल इस बार। डन। फिर वही पुराना सीन बिल्कुल 0 0, ठीक है जी। फिर क्या करेंगे इधर देखो ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, 9.6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1 माइनस अल्फा, 9.6 इंटू 10 की पावर -5 अल्फा, 9.6 इंटू 10 की पावर -5 अल्फा। अब अपने एक बार क्वेश्चन चेक करो दोबारा से, क्या कांस्टेंट गिवन है सेकंड, फिर वही जैसे पहले हो रहा था, Ka इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा 9.6 इंटू 10 की पावर -5 अल्फा इंटू 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस अल्फा, और y में 9.6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो गया कैंसर। अब एक बार चेक करो अल्फा की वैल्यू बड़ी आएगी छोटी आएगी, कांस्टेंट देख के बताओ मुझे, छोटी आएगी तो नेगलेक्ट कर दो, वेरी गुड। ये आपके पास क्या आ गया, Ka इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 की पावर -5 अल्फा, Ka की वैल्यू चेक करना बेटा कितनी है इसकी, 1.2 इंटू -30 आ जाएगी भाई। अब आप अल्फा निकाल लीजिए, तो मैंने पहले निकाल रखा है आपके लिए अल्फा, तो यहाँ पे बेटे इस केस में जो अल्फा आ रहा है हमारा वो आता है 3.5 इंटू 10 की पावर -5, ये आपका अल्फा आ जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर -5। तो अब यहाँ पुट कर दोगे आप इसको, ठीक है, क्योंकि उसने H2 नेगेटिव आयन की पूछी है ना कंसंट्रेशन, यहाँ जैसे पुट करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मुझे बताओ H2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 9.6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 3.5 इंटू 10, तो आपका रिजल्ट आएगा, मैंने ये भी निकाल रखा है पहले आप लोगों के लिए, 33.60 इंटू 10 की पावर -10 आ गया, हो जाएगा जी। अब आओ बेटे इसके बी पार्ट की तरफ, बी पार्ट में क्या कहते हैं ध्यान से देखिए, फिर वही दूसरी कंडीशन क्या ऐड कर दिया इसमें भी, 0.1 मोलर HCl, तो अगर 0.1 मोलर HCl ऐड कर दिया तो इसकी जगह क्रॉस करके क्या कर दूं सीधा 0.1 मोलर, क्योंकि वो ऐड होगी ना इसमें, और ये वैल्यू बड़ी छोटी है, वही पुराने वाला सीन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। इसमें क्या होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर -5 अप्रोक्स में, फिर वही जैसे पहले कर रहे थे, Ka तो चेंज नहीं होगा, Ka यही रहेगा आपका, और Ka यही रहेगा, तो अब बताओ बेटा मुझे 9.6 इंटू 10 की पावर -5 अल्फा इंटू 0.1 बाय में 9.6 इंटू 10 की पावर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी है देखना एक बार, यही है, यस 0.1 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू बाय में गया
12 इंटू 10⁻³ आपका आंसर आ गया। जो भी आ रहा है अब आपका हो गया ये आंसर, अब आप करोगे, इसको कर लोगे जी, वैल्यू पुट करोगे ऊपर यहाँ पे, रिजल्ट आपने निकालना है। आई होप पहले आप मेरी बात सुनिए, क्या आप इसमें मेथड समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं बंदा? मेरे को ये क्वेश्चंस कराने में इंटरेस्ट नहीं, अब अगले देखना चुटकियों में निकलेंगे। मुझे तो ये सिखाना था कि यहाँ पे कॉमन एन इफेक्ट कैसे लग जाए। वो हमने थ्योरी में पढ़ा था, पर लेकिन उस टाइम उसका कोई न्यूमेरिकल नहीं था तो हमने नहीं किया था। ये है कॉमन एन इफेक्ट का न्यूमेरिकल, हो जाएगा जी। चलो आगे। अब एक बार ना क्वेश्चन नंबर 46 आप और मैं मिलके करेंगे, आप भी करिए मैं भी करता हूं, देखते हैं कि कौन पहले करके दिखाता है। 46 देखिए बेटे, अब मेरे पास कैलकुलेशन की हुई है तो मुझे ये 46 भी प्रॉब्लम था किसी की नहीं था ना 46 तो फिर रहने दो। 46 44 तो हो गया, 49 था। 49 में ना एक पार्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपने ये वैसे ही रैंडम मेरे को बता रखी है, प्रॉब्लम ये होनी नहीं चाहिए थी। 49 एक बार ना फर्स्ट पार्ट देख लो, बाकी पार्ट तो मैं समझ गया हूँ कि वैसे ही प्रॉब्लम बताई हुई है आपकी। 49 में अगर मैं देखूं यहाँ पे, इधर देखिए क्या कहता है ध्यान से। ये कह रहा है कि मेरे पास हाइड्रोक्साइड है भाई थैलियम का, ठीक है जी, TLOH 2 ग्राम लिया है उसने और डिसोल्व किया गया पानी के अंदर 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, बिना सोचे उसकी pH निकालने के लिए कह रहा है। कुछ नहीं दिक्कत है, इधर देखो पहले तो बिना टेंशन के TLOH लिख लेते हैं, ये लिख दिया भैया। अब अगर इसको पानी में डाला है, पानी में डाला है तो कौन सा एनओ टूटा होगा? Tl पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव, दोनों एक्वस में है। अब मेरे को एक चीज तो क्लियर है कि अगर मेरे को यहाँ से OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन मिल जाती है तो मैं KW वाले फॉर्मूले से H+ की फाइंड आउट करके pH में पुट कर दूंगा। बट मेरी दिक्कत ये है कि मुझे कंसेंट्रेशन निकालनी नहीं आ रही, जिसकी प्रॉब्लम है। तो कंसेंट्रेशन कैसे निकलती है? मोलैरिटी होती है। तो अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास चेक करो, इसमें गिवन होगा 2 ग्राम बाय में मोलर मास। मोलर मास में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको थैलियम का याद ना, तो वो होता है 204, 204 होता है इसका एटॉमिक मास, ये याद रखना है आपने। तो अगर ये जितने एनसीईआरटी में है ना, इनके सबके याद कर लेना, क्योंकि पेपर में बिना सोचे दे देते हैं, वो देते नहीं साथ में कि थैलियम, वो मानते हैं बच्चों को सबके याद है, ठीक है जी। तो 204 तो थैलियम का हो गया, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया? 221, 221 हो गया। अच्छा अब चेक करो आगे, अपने मेरे करवाए फॉर्मूले में क्या होता था? इनटू 1000 और बाय में वॉल्यूम इज मिलीलीटर। देखना कितना है, 2 लीटर, तो बाय में क्या आ जाएगा? 2000 आ गया बेटे, कैंसिल हो गया, 2 से 2 घट गया, 1/2 to 1 आ गया। अब ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। मेरे पास ये सॉर्टेड है तो ये आंसर आ गया 0.0045, कंसेंट्रेशन मिल गया। तो इसके बाद कंसेंट्रेशन मिली, आगे पढ़ो। क्या इस क्वेश्चन में और कुछ है? नहीं भाई। अब इसका मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास और उसने कोई वो नहीं दे रखा कि भाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या कांस्टेंट, फिर आपने इसको स्ट्रॉन्ग मान के करना। इसका मतलब यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम की बजाय कैसे एरो लगा दूं? सिंगल है कंप्लीटली। तो जो कंसेंट्रेशन इसकी थी वही कंसेंट्रेशन OH नेगेटिव की होगी। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता लगा? अरे तुम निकाल लो, फिर OH नेगेटिव निकाल लो, ले आओ अल्फा। क्या कांस्टेंट देना है यहाँ पे? नहीं दे रहा। क्या परसेंटेज दे रहा है? वो भी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब हमें मानना ही क्या पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग। और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास। इसलिए जो OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन है कितनी है? 0.0045, ये होगी हमारे पास, ठीक है जी। फिर जैसे आप लोग पहले करते थे, एज ए नॉर्मल क्वेश्चन इसको ट्रीट करना है। एज ए नॉर्मल जब ट्रीट करोगे तो क्या होगा? H+ की कंसेंट्रेशन इनटू इज इक्वल टू KW, और KW कितना होता है अपना? -14। तो यहाँ से H+ क्या आ जाएगा बेटा? 10 की पावर -14 बाय 0.0045, ठीक है जी। अब इसका अगर रिजल्ट हम लोग निकाल लेंगे 4.5 इंटू, एक बार मैं देख लेता हूँ प्लीज। नहीं बेटा, इसका रिजल्ट आ रहा है हमारे पास
22.22 इंटू 10 की पावर -30, ये आपका आंसर आ जाए जो मैंने कर रखा है मेरे अकॉर्डिंग। फिर आप इसकी पीएच निकाल लोगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लोग, H. और ये मैंने आपको सिखा रखा है, तो -22.22 लोग सॉरी इंटू 10 की पावर -30 लोग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, ये तो प्लस का 13 हो जाएगा, ये माइनस कितने डिजिट है, दो, तो 1 पॉइंट आंसर आएगा। तो 22 में 2 2 देखना है आपने, जब 22 लोग 22 में 2 और 2 मेन डिफरेंस में 2, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 36464, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 11.634, ये आपका आंसर है, हो जाएगा। अब अगले जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं नहीं करवा रहा, सेम उससे चल रहे हैं, तो आपको आने चाहिए, मेरा काम नहीं, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऐसे कैसे करके को H निकाल लिया फिर बड़े एक बार 51st क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि द पीएच ऑफ कोडीन सॉल्यूशन इज दिस, खांसी की दवाई में यूज होता है ये, ठीक है जी। तो इसके बाद ये कहता है कि इसकी पीएच हमें गिवन है, कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट एट पीकेबी। अब सबसे पहले अब एक बात नोट करें इस क्वेश्चन में, इस बंदे ने हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, पीकेबी, तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा केबी आए, यानी ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और बेस की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या रिलीज कराएगा, OH। अब अगर यहाँ पे इतना आपको पता लग गया तो आप जस्ट इधर देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला था मेरे पास C18H21NO3 एक्वस। अब इसको ब्रेक करें, अब बेटे क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे बेटे चेक करो एक मिनट के लिए कि जैसे इस क्वेश्चन में +H2 होगा तो पानी से H+ ये ले लेगा और उसको OH नेगेटिव रिलीज करवाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो C18H22 हो जाएगा B, NO3 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आप इससे बचना चाहते हो तो इसकी जगह COD भी लिख सकते हो, कोडीन है जो COD से उसको रिप्रेजेंट कर दो, +H+ लिखा दिखा दो, जैसे बुक दिखाती है, ऐसे चला सकते हो तो ऐसे चला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस में क्या आ रहा है हमारे पास, OH नेगेटिव आ गया जी। अब क्वेश्चन पे चलिए दोबारा से एक बार, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे जो pH की वैल्यू है वो गिवन है हमारे पास, ठीक है जी, और pH इज 9.95, तो हम लोग पहले यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, OH, और जो OH नेगेटिव की रही होगी वो इसी की रही होगी, समझ रहे हो। तो पहले हम लोग किसके लिए जाएंगे, अब OH नेगेटिव के लिए, पर गिवन है pH, तो pH किसके इक्वल होता है, अब इसको ऊपर मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, pH बताओ कितना है इसमें, 9.95, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस लोग H+। अपने तरीके से चलेंगे, वैसे इसमें तरीका है POH वाला भी, वो भी निकाल सकते हो कि pH + POH इज इक्वल टू 14, तो वहां से pH मिल जाए तो उससे चल पड़ो, लेकिन अपने अपने मेथड होते हैं, तो मैं इस मेथड से प्रेफर करता हूँ, वो एक ही बात पड़ेगी, उधर भी एंटी लॉग एक बार करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, बात तो एक ही आनी है। तो यहाँ पे इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 9.95, ठीक है जी। अब मेरे को बताओ ये माइनस उधर चला जाए, लोग उधर चला जाए, H+ इज इक्वल टू एंटी लॉग -9.95, पहले चेक करो क्या ठीक कर रहे हैं हम लोग। अब एंटी लॉग माइनस में तो निकलते नहीं कभी, तो इसको प्लस बनाना होता था, कैसे प्लस बनाते थे संजना, कितना ऐड करूं, +-10, वेरी गुड, +10 -10, तो H+ की कंसंट्रेशन बनेगी एंटी लॉग 10/0.05। तो अगर आपके पास एंटी लॉग टेबल है तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 0.05 में 1 काउंट करो क्या आ रहा है आपके पास, तो ये हमारे पास आ रहे बेटे 1122 आ गया जी। अब पहले क्या लगा लेते थे हम लोग, पॉइंट इंटू एक ऐड करके -9, तो आपका आंसर आ गया 1.222 इंटू 10 की पावर -10, तो यानी कि आपको यहाँ से H+ की कंसंट्रेशन मिल गई है, H+ की कंसंट्रेशन ये है, पर लेकिन हमें H+ की तो नहीं चाहिए, हमें तो ऊपर क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है कि किसकी चाहिए, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन चाहिए, लेट अस मूव फॉर कंसंट्रेशन ऑफ
OH। तो कैसे, ये मैं वैल्यू रख लेता हूँ अपने पास। हाँ भैया, तो ये किसकी कंसेंट्रेशन आ रही है? H प्लस की। अब आप मेरे को बताओ H प्लस इंटू OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10 की पावर OH नेगेटिव इज इक्वल टू 14 बाई 1.22 इंटू -10। यहाँ से आप निकालिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। 1.122 दे लो गाइस। अब बेटे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने हमसे पूछा पीकेबी और केबी। मेरे को OH नेगेटिव की मिल चुकी है कंसंट्रेशन, जो OH नेगेटिव की रही होगी वो किसकी रही होगी? ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन बना है इसकी। और इनिशियल कितनी थी चेक करो एक बार। 0.005 तो 0.005 के सामने ये वैल्यू नेग्लिजिबल ही है। आप एक बार चेक करें ना इसको, ये क्या आ रही है? 0.00008। तो 0.005 से ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम कम है, 100 टाइम्स। एक बार चेक कर लेना एग्जैक्ट कितने टाइम्स कम है। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर ले चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको लेके चलोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। कैसे मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखना चाह रहा था। अब ये तो मेरे पास OH नेगेटिव की आ गई है, क्योंकि वो तो एट इक्विलिब्रियम ही बना है, इनिशियल में तो था ही नहीं। इसकी वैल्यू तो मैं कितनी रख रहा हूँ? 8.913 इंटू 10⁻⁵। इसकी भी मैं कितनी रख रहा हूँ? 8.913 इंटू, इसकी इनिशियल कितनी थी? 0.00। अब इसमें जब मैं माइनस करूंगा तो फिर मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना, तो मैं क्यों बढ़ाऊं? तो इसलिए मैं इसको अप्रोक्स में अभी भी कितना रख रहा हूं? 0.005। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगा बेटे? KB निकाल लूंगा। तो KB इज इक्वल टू क्या आएगा ऊपर? 8.913 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर और बाय में 0.005। तो जब ये वैल्यू सोल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.588 इंटू 10⁻⁶। 1.588 इंटू 10⁻। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो भाई। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने बताया ना, आपने वैसे ही करना है, अपना तरफ से नहीं करना है। स्टॉप करना था। हाँ, ये रिकॉर्डिंग आपकी। इधर देखिए बेटे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, चेक करिए एक बार ध्यान से। इससे पहले ना एक बार ये वाला तो आप खुद कर सकते हो, 53rd देख लो बेटे, क्योंकि इसमें ना वैल्यूज गिवन है तो इंपॉर्टेंट है। एक बार सर्कल भी कर लो इसको कॉपी में। 53rd जो हमारे पास है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इधर देखो ध्यान से, क्या कहता है जी? 53rd क्वेश्चन है। 53rd में कहता है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ, यानी अल्फा पूछा है हमसे, ठीक है जी, और कंसंट्रेशन दे रखी है एसिटिक एसिड की। पहले तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, और इस बार मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा क्रिश से। बेटे क्रिश, जो तेरा एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक है, वीक एसिड है ये। जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सारे, ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा बताओ मुझे? एक्वस और साथ में H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, बेस दो तरह के होते हैं। एक तो वो बेस होते हैं जो खुद OH नेगेटिव रिलीज करते हैं, एक ऐसे भी बेस होते हैं जो वाटर से OH नेगेटिव रिलीज कराते हैं, खुद रिलीज। तो कोडीन उस टाइप का था बेस, H प्लस गेन करने वाला। ठीक है जी, अब इधर देखो ध्यान से, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, कितनी है? 0.05 मोलर। मैंने लिख रहा, ठीक है ना, यहां लिख लिखा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इधर इनकी कितनी होगी? 0. अब मेरे से इसने पूछा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पर लेकिन मेरे को तो अभी कांस्टेंट ही नहीं पता। तो कांस्टेंट पता होगा तो मैं ले आऊंगा। कैसे ले आऊंगा? एट इक्विलिब्रियम 0.05 इंटू 1 माइनस अल्फा 0.05 अल्फा और 0.05 अल्फा, ये लिख सकता हूं मैं। अब मेरा कांस्टेंट कैसे आएगा? इधर देखो बेटा ध्यान से, ऊपर क्या आ गया? 0.05 अल्फा इंटू 0.05 अल्फा बाय में 0.05 इंटू, फिर वही प्रॉब्लम रह गया, ये कहां से लाए अब के की वैल्यू? तो देखो आपको यहाँ पे पीके दे रखा है, दे रखा है ना 4.74। तो पीके इज इक्वल टू 4.74।
पीके किसके इक्वल होता था मेरे को बताना। माइनस लॉग के माइनस लॉग के के और जैसे पीएच में होता है तो इज इक्वल टू 4.74। ठीक है जी, ये माइनस उधर चला जाएगा, इधर देख भी प्रियांजलि के ए निकालते के इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 4.7। क्या करें बेटा बता, प्लस माइनस 4 5 या 4 बच गए बेटा 0.26। तो ये जो वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ रहा है मेरे को बताना है एक बार ही। 1.82 into 10 raised to power minus 5. 1.82 हाँ Into 10 raised to power minus 5. चलो हाँ आ गया जी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो कितना आ गया 1 हो गया। कैंसल नेग्लेक्टेड, अल्फा निकाल देंगे यहां से। अल्फा की वैल्यू जो आ रही है बेटे वो आ रही है 0.00182 आ रही है। नहीं सॉरी, हाँ मैं पीछे चला गया, लास्ट में चला। क्या आ रही है अल्फा की वैल्यू बताओ फिर मेरे को। 1.908 into 10 raised to power minus 2. अच्छा मैंने बी पार्ट इसका वो कर दिया था, कितनी आ रही है बता बेटा। 1.9 into 10 की पावर माइनस 2। -2। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो आपको चाहिए था वो आ जाएगा। क्या चाहिए था इसमें पढ़ना दोबारा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ तो अल्फा निकाल लिया हमने, एक तो ये हो गया हमारे पास। अब ना इसने देखो आगे क्या किया है, अगला पार्ट था जो मैं तुम्हें पहले ही करा चुका हूँ। कहता है कि हाउ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफेक्टिव इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स, पहले केस में कितने मोलर HCl है 0.01, फिर वो पूरा प्रोवाइड करेगा HCl तो कंप्लीट ब्रेक होगा। क्या करेंगे बताओ, मैंने आज आते ही ये क्वेश्चन कराया था आपको। इसमें प्लस में कितना हो जाएगा 0.01, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दो और यहाँ पे कितना हो जाएगा कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो अब अल्फा निकाल सकते हो। आगे ना समझ। तो अब ये जितने भी अगले क्वेश्चंस हैं आई होप आपके हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो मैं आपके लिए तैयार हूँ जी, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको करके भेज दूंगा ये क्वेश्चंस। ठीक है जी, आज की रिकॉर्डिंग में एंड करता हूँ।